आर्यन और श्रेया की प्रेम कहानी उस सपनों के शहर में शुरू हुई जहां जीवन हर रोज नई उम्मीदें लेकर आता है। आर्यन एक मिडिल क्लास परिवार से था जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसके सपने बड़े थे लेकिन परिस्थितियां उसे हमेशा चुनौती देती थीं। वहीं श्रेया एक लेखक और कलाकार थी जो अपने विचारों और कल्पनाओं में एक अलग ही दुनिया बसाए हुए थी। उनकी पहली मुलाकात कॉलेज के सांस्कृतिक मेले में हुई। श्रेया ने अपनी कविता सुनाई जो जिंदगी और सपनों की आज़ादी की बात करती थी। आर्यन, जो हमेशा व्यवहारिक सोच का था, उस कविता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पहली बार किसी को दिल से सराहा। उसकी ताली बजाने का अंदाज श्रेया के दिल में उतर गया। उसी शाम आर्यन ने श्रेया से जाकर उसकी कविता की तारीफ की। बातचीत शुरू हुई और यह मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। आर्यन और श्रेया का रिश्ता जैसे जैसे आगे बढ़ा, उन्होंने महसूस किया कि वे एक दूसरे की जिंदगी में वो हिस्सा हैं जो उन्हें पूरा करता है। आर्यन ने श्रेया को सिखाया कि अनुशासन और मेहनत से हर सपना साकार हो सकता है, और श्रेया ने आर्यन को सिखाया कि जिंदगी को कभी कभी महसूस करना भी जरूरी है। वे दोनों एक दूसरे के विपरीत थे, लेकिन शायद यही बात उनके रिश्ते को खास बनाती थी। मुश्किलों का दौर। कहानी में मोड़ तब आया जब आर्यन की पढ़ाई खत्म होते ही उसे एक बड़े शहर में नौकरी का ऑफर मिला। यह उसका सपना था, लेकिन इसका मतलब था कि वह श्रेया से दूर हो जाएगा। दोनों ने तय किया कि वे अपने प्यार को इस दूरी से प्रभावित नहीं होने देंगे। आर्यन ने श्रेया को वादा किया कि वह जल्दी ही लौटेगा, और श्रेया ने कहा, तुम्हारा इंतजार करना मेरी सबसे बड़ी ताकत होगी। दूरी और विश्वास। आर्यन ने बड़े शहर में खुद को काम में झोंक दिया। उसने दिन रात मेहनत की ताकि वह जल्दी से अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक ले जा सके जहां वह श्रेया को हर खुशी दे सके। दूसरी तरफ श्रेया ने भी अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपनी कविताओं को प्रकाशित करना शुरू किया और धीरे धीरे एक मशहूर लेखिका बन गई। वे दोनों रोज कॉल्स और मैसेजेस के जरिए जुड़े रहते। कभी कभी वीडियो कॉल पर बैठकर एक दूसरे के साथ खाना खाते, कभी घंटों पुरानी यादों को दोहराते। लेकिन बीच बीच में ऐसा भी समय आता जब वे एक दूसरे को बेहद मिस करते। प्यार की जीत। 2 साल की दूरी के बाद आर्यन ने आखिरकार अपने करियर में वो मुकाम पा लिया जिसका उसने सपना देखा था। उसने एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया और तुरंत अपने शहर वापस लौट आया। उसने श्रेया को सरप्राइज देने का फैसला किया। आर्यन ने एक कविता लिखी जो उसने कभी पहले नहीं किया था। वह श्रेया के पसंदीदा पार्क में गया जहां वे अक्सर मिला करते थे। जब श्रेया वहां पहुंची तो उसने आर्यन को घुटनों पर बैठा देखा। आर्यन ने उसकी कविता सुनाई। तुम्हारे बिना ये दूरी भी एक घर जैसी लगी। तुम्हारे ख्यालों में ही हर मुश्किल सुलझी। अब कोई फासला नहीं, बस साथ का वादा है। श्रेया, क्या तुम मेरा हाथ हमेशा के लिए थामोगी? श्रेया की आंखों में आंसू थे। उसने बिना कुछ कहे आर्यन को गले लगा लिया। उनकी प्रेम कहानी ने यह साबित कर दिया कि प्यार केवल भावनाओं का खेल नहीं, बल्कि विश्वास, समझ और समर्पण का रिश्ता है। सपनों का अंत। कुछ महीनों बाद उन्होंने शादी कर ली। आर्यन ने एक स्टार्टअप शुरू किया और श्रेया ने उसके सफर में उसका पूरा साथ दिया। श्रेया ने अपनी किताबों में उनकी कहानी को एक प्रेरणा की तरह लिखा, और लोग उनकी कहानी पढ़कर अपने रिश्तों में नई ऊर्जा महसूस करते। आज आर्यन और श्रेया एक छोटे से लेकिन सुंदर घर में रहते हैं जहां उनकी हर दीवार पर उनकी प्रेम कहानी की झलक है। उनकी जिंदगी इस बात की मिसाल है कि प्यार में न केवल ताकत होती है, बल्कि यह लोगों को अपने सपनों की ओर बढ़ने का साहस भी देता है।